I hope you're doing well. So this is all about the current affairs जो कि लास्ट वीक की रहने वाली है. So if you are preparing for any competitive exam, so it is going to help you. अगर हम बात करें डी ट्रिपल एस बी के एग्जाम की, तो उसमें भी आपकी जनरल अवेयरनेस आएगी. सो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 20 क्वेश्चंस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 20 क्वेश्चंस, मैथ्स 20 क्वेश्चंस, हिंदी 20 क्वेश्चंस, इंग्लिश 20 क्वेश्चंस. एंड दिस पेपर अभी हम एनटीटी की तैयारी कर रहे हैं, असिस्टेंट टीचर की तैयारी भी कर रहे हैं, उसकी वीडियोस भी चैनल पर है. सो यू कैन गो एंड चेक इट आउट. राइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक ऑफ द लास्ट वीक. सो फर्स्ट जो टॉपिक रहने वाले हैं वो इम्पोर्टेंट डेज एंड इवेंट्स पे रहने वाले हैं. ये सारे के सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए होंगे. ठीक है, हर छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन आई हैव ट्राइड टू पुट इट ओवर हियर. सो आप इसको कोशिश करेगा कि नोटपैड लेकर बैठे एंड देन यू कैन राइट इट डाउन. धम्मा चक्र प्रवर्तन डे सेलिब्रेट किया गया 10 जुलाई को. ठीक है, आषाढ़ पूर्णिमा के दिन, जिसको हमने गुरु पूर्णिमा भी बोली है. ठीक है, एट सारनाथ उत्तर प्रदेश. उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ बाय द इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन आईबीसी. किसने किया? इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन. कहाँ किया? उत्तर प्रदेश में. कौन सा डे था? धम्मा चक्र प्रवर्तन डे ऑन 10 जुलाई, द डे ऑन गुरु पूर्णिमा. ठीक है जी. नेक्स्ट टॉपिक इज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे. नेक्स्ट करंट अफेयर इज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है. इंपॉर्टेंट है, अगर आसपास आपका एग्जाम आने वाला है तो दे मे आस्क यू वर्ल्ड पॉपुलेशन डे. ग्लोबल एनर्जी इंडिपेंडेंस डे को 10 जुलाई को सेलिब्रेट किया गया. वर्ल्ड किस्वाहिली लैंग्वेज डे को सेलिब्रेट किया गया 7 जुलाई. एंड नेशनल मत्स्य किसान दिवस को सेलिब्रेट किया गया 10 जुलाई. तो जब आप 10 जुलाई में लिख रहे हैं तो एक मत्स्य किसान दिवस लिखिएगा, एक ग्लोबल एनर्जी इंडिपेंडेंस डे लिखिएगा, और यहाँ पर धम्मा चक्र प्रवर्तन डे इस दिन 2025 को लिखिएगा. किसने किसने कहाँ पे कराया, ये भी चीजें इंपॉर्टेंट है. देन इज एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन सिमादरी. इन्होंने सेलिब्रेट किया अपना 28th फाउंडेशन डे ऑन 8 जुलाई 2025. अब बात करते हैं कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स एंड इनिशिएटिव की. सो पिछले वीक की भी जितनी भी करंट अफेयर्स थी वो चैनल पर है. अगर अभी तक आपने नहीं देखी तो वो जाकर चेकआउट कर सकते हैं. गज मित्रा योजना लॉन्च किया गया असम गवर्नमेंट की तरफ, विच इज द कैपिटल इज दिसपुर. पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना किसने लॉन्च की? राजस्थान गवर्नमेंट ने. ठीक है, कैपिटल क्या है राजस्थान की? जयपुर. राइट. मुख्यमंत्री सेहत योजना, जिसमें फ्री ट्रीटमेंट को लॉन्च किया गया फॉर द पंजाब गवर्नमेंट. सो इट इज डन इन द पंजाब एंड द कैपिटल इज चंडीगढ़. ऑपरेशन काला नेमी कहां पर इनिशिएट किया गया? उत्तराखंड में. क्या कैपिटल है? देहरादून. राइट. नेक्स्ट इनिशिएटिव जो शुरू किया गया गवर्नमेंट की तरफ से, दैट इज यूथ कमीशन फॉर्मेशन फॉर द इट वाज डन इन बिहार गवर्नमेंट एंड कैपिटल है पटना. गणेशोत्सव डिक्लेयर किया गया एज राजोत्सव, राजा का उत्सव है बाय महाराष्ट्र गवर्नमेंट एंड इन कैपिटल इज मुंबई. अब हम बात करते हैं कुछ अपॉइंटमेंट्स एंड अवार्ड्स की. इफ यू आर फाइंडिंग दिस वीडियो प्रोडक्टिव, सो सेशन को जरूर शेयर करिएगा एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब. प्रिया नायर फर्स्ट वुमेन बनी है सीईओ ऑफ हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड. ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है. साहिल किन्नी वॉज अपॉइंटेड एज अ सीईओ ऑफ आरबीआई इनोवेशन हब. ऋषि सुनाक, ठीक है, उन्होंने ज्वाइन कर लिया है गोल्डमैन सैक्स एज एन एडवाइजर. जेनिफर साइमन जो है वो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनी है सुरीनेम की. राइट. तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इसको लिख लीजिएगा. लीला अबोलेला won the PEN Pinter Prize in 2025 and Sharan Kumar Limbale received the Chinta Ravindra Award in 2025. ठीक है. नेक्स्ट इज प्रजक्ता कोहली. ठीक है, आप जानते हैं टू गुड टू बी ट्रू इन्होंने दी थी, अपनी बुक लिखी थी.
राइट, ये फर्स्ट इंडियन बनी है जो टाइम 100 क्रिएटर लिस्ट में आई है। साबिया खान वॉज अपॉइंटेड एज चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ एप्पल। राइट, देन इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी। माइक्रोसॉफ्ट ने एक न्यू एआई सिस्टम डेवलप किया है टू डिकोड प्रोटीन मूवमेंट। इट्स अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आईएनएस निस्तर इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनसली बिल्ट डाइविंग सपोर्ट वेसल है, जो कि इंडियन नेवी को हैंड ओवर was handed over to the new Indian Navy, hand over कर दिया गया है। इरेजर IERSR enhanced rocket for autonomous surveillance and reconnaissance। ये जो रॉकेट है, यूजर ट्रायल वर कंडक्टेड बाय INS कवराती, ये इंडियन नेशनल नेवी की तरफ से है। ठीक है, इंडियन नेवी नेवल की तरफ से है। स्पेस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो रहेगा, पार्टनर विद सिनर्जी क्वांटम, उन्होंने फर्स्ट क्वांटम सेफ सैटेलाइट बनाई है, अगेन इंपॉर्टेंट। ठीक है, देन कला सेतु। अगर हम कला सेतु की बात करें, रियल टाइम लैंग्वेज टेक फॉर इंडिया चैलेंज was launched by Ministry of Information and Broadcast। Right, next 25 news are of economic and infrastructures and others. So Telangana government, which is the Hyderabad of Telangana, is Telangana's capital is हैदराबाद, उन्होंने नेशनल अवार्ड जीता है बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में। एक और न्यूज आई थी कि केरला गवर्नमेंट ने ना बच्चों की सिटिंग बैक बेंचर हटा दी है। ये आई थिंक आई जस्ट फॉरगॉट टू मेंशन इट। So they now have started like this semicircle. So the teacher will stand here, right? So there is no concept of backbencher. The children will be sitting over like in a semicircle. Right? India set a target to become 32 trillion economy by 2047, and India become fourth largest biofuel consumer globally in 2024. So please इसे भी लिख लीजिएगा. It is again the important part. इंडिया एनर्जी स्टोरेज वीक 2025 इनोग्रेट की गई, यूनियन मिनिस्टर हर्ष मल्होत्रा। इंडियाज रेयर अर्थ एलिमेंट रिजर्व अकाउंट फॉर 0.08% ग्लोबली टोटल। अगर हम डिफेंस और सिक्योरिटी की बात करें, तो इंडियन रेलवेज जो है, उन्होंने कोलैबोरेट किया डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ, इंस्टॉलिंग एआई बेस्ड मशीन विजन इंस्पेक्शन सिस्टम के लिए। नेशनल बायो बैंक इनोग्रेट किया गया डॉक्टर जितेंद्र सिंह की तरफ से, और नीरज चोपड़ा ने फर्स्ट एडिशन को विन किया, विच इज नीरज चोपड़ा क्लासिक 2025 विद इन जावलिन थ्रो में 86.18 मीटर थ्रो। स्पोर्ट्स की बात करें, सो इंडिया वॉन द इंडियन इंग्लैंड वुमेन्स बायलैटरल T20 सीरीज। ठीक है, हरविंदर सिंह ने गोल्ड मेडल पाया इन द एशिया पैरा आर्चरी चैंपियनशिप मेंस रिकर्व ओपन, इंपॉर्टेंट रहेगा। Animesh Kujur becomes the first Indian to run 100 meter in only 10.2 seconds. So it's again very important. Uttar Pradesh, it's a kind of sprint. Uttar Pradesh Police won the most medal at the World Police and the Fire Games में, और कैपिटल है लखनऊ। ABC प्रो बास्केटबॉल लीग फोर्थ एडिशन हुई, एंड आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक वर्ल्ड चैंपियनशिप होने वाली है इंडोनेशिया के अंदर। इंडिया won 11 medals at the World Boxing Cup held at Kazakhstan, and Deepti Sharma ranked 1 in ICC Women T20 bowler ranking. Now, some current affairs of international, or you can say international affairs. यूनाइटेड स्टेट्स ने बैन कर दिया है फ्रांसेस्का एल्बेनिस, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल स्पेशल एनवॉय। यूनेस्को ने रिमूव कर दिया है इंडेंजर्ड स्टेटस फ्रॉम अफ्रीकन साइट्स इन इजिप्ट, मेडागास्कर एंड लिबिया। ब्राजील conferred its highest civilian honor on Prime Minister। ब्राजील ने अपना हाईएस्ट सिविलियन ऑनर किसको दिया? पीएम मोदी। सो ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। Israel PM Netanyahu nominated at
डोनाल्ड ट्रंप फॉर द नोबेल पीस प्राइज। इसराइल के पीएम ने नॉमिनेट किया है डोनाल्ड ट्रंप को फॉर नोबेल पीस प्राइज। इंडिया to host ISSC World Cup. ISSC is International Shooting Sports Federation. Now it is International Society of Sports for the Environment, right? होस्ट किया है टू होस्ट 2027 में करेंगे एंड जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप इन 2028। बल्गेरिया पहली 21st कंट्री बनी जिन्होंने यूरो को अडॉप्ट किया एंड इथियोपिया कंप्लीटेड अफ्रीकाज लार्जेस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। पानी से बिजली बनाने वाला पहला प्रोजेक्ट इथियोपिया ने कंप्लीट किया, सबसे बड़ा, अफ्रीका का सबसे बड़ा। द 134th सेशन ऑफ IMO इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन हुआ लंदन यूके में एंड द 7th एशिया पैसिफिक रीजनल कमेटी हुई ISA इंटरनेशनल सोलर एलियंस के ऊपर, होगी कोलंबो में श्रीलंका, राइट। So, at last, I would say that if you find this video productive, so do like, share, subscribe, and share this video with your friends so that they can also learn and prepare. And if you want the classes for DSSB or any teaching exam, so you can contact or message on the given number right here, or you can also join our Telegram handle. It's Awesome Learning. That's all for today. Thank you so much for watching.